हेलो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 1 टू 395 की जो सीरीज़ है ये हम कर रहे हैं, जिसमें हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। 50 आर्टिकल्स हम डेली कर रहे हैं, ये वीडियो नंबर 4 है और इसमें हम आज करेंगे आर्टिकल 152 से 200 तक। आर्टिकल जो 152 से 200 तक इसमें आपके राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल के बारे में दिया गया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 6 में दिया गया है। आर्टिकल 152 से 167 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया गया है और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में 168 से 212 तक दिया गया है। तो चलते हैं आज के इन आर्टिकल्स की ओर। आर्टिकल 152 डेफिनेशन बताता है स्टेट्स के बारे में। आर्टिकल 153 गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों के राज्यपाल, ये डील करता है आर्टिकल 153। फिर है आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 155 यानी 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 155 जिस तरह से हमने प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल्स जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है वो पढ़े, फिर वाइस प्रेसिडेंट से जो आर्टिकल्स डील करते हैं वो हमने पढ़े, उसी तरह से जो ये गवर्नर्स से रिलेटेड आर्टिकल्स है इनको हम पढ़ रहे हैं। तो आप जो है ध्यान दें कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो किस में दिया गया है, आर्टिकल 155। और आगे बढ़ने से एक चीज़ बुक लिस्ट मैंने अपलोड की है कि जो स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी वगैरह, उसके लिए कौन सी बुक लिस्ट होती है, कौन कौन सी बुक्स, और जो मैंने फॉलो की थी वो भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे भी जाकर देखें। बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी स्टेट पीएससी, मेरे इस चैनल के नाम से डीएसटी के एकेडमी टाइप करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। और न्यू व्यूवर्स सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि नोटिफिकेशंस हर वीडियो की आप तक पहुंचे। तो चलते हैं आगे। आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, टर्म्स। फिर है आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर यानी राज्यपाल बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो आर्टिकल 157 में है। फिर है आर्टिकल 158 कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, राज्यपाल की जो पद है उसकी क्या शर्तें होती है, क्या कंडीशंस होती है, आर्टिकल 158। फिर है आर्टिकल 159 ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान जो लिया जाता है, आर्टिकल 159। आर्टिकल 160 डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसीज, मानो कोई विशेष परिस्थिति है उसमें राज्यपाल किस तरह से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, अपने जो फंक्शंस है, ड्यूटीज़ है, उनको कैसे डिस्चार्ज करते हैं। दिस इज़ गिवन इन आर्टिकल 160। फिर है आर्टिकल 161 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स, क्षमादान आदि देने की राज्यपाल की शक्ति। जो रिलीजियसली मेरी इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और सीरियस एस्पिरेंट है और चाहते हैं कि एग्ज़ाम को क्रैक करें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जो ये पार्डन पावर्स है प्रेसिडेंट की वो किस आर्टिकल में है, राइट। pardoning power of a president is given in which article, please write in the comment box, right। आपकी पार्टिसिपेशन होगी तो आपकी जो पकड़ है वो टॉपिक पर मजबूत बनी रहेगी, राइट। तो आर्टिकल 162 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राइट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज गिवन 162। फिर है आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज गवर्नर, राज्यपाल को जो है क्या करते हैं, एड एंड एडवाइस देते हैं, कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होती है। फिर है आर्टिकल 164 अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर यानी मंत्रियों से रिलेटेड कोई अदर प्रोविजन या उपबंध, किसमें, 164 में। नेक्स्ट आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट यानी कि राज्य का महाधिवक्ता, जैसे हमने अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा था। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज गिवन इन आर्टिकल 76, ठीक है, मैं आपको रिमाइंड करवा लेता हूँ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। फिर है आर्टिकल 166
कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य सरकार के कार्यों का संचालन किस तरह से होता है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी स्टेट गवर्नमेंट का बिजनेस। तो आर्टिकल 166। आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, सीएम के क्या कार्य होते हैं, वो है आर्टिकल 167 में। आर्टिकल 168 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स, यानी कि राज्यों में विधानमंडल का गठन 168 में। फिर है आर्टिकल 169 एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन प्लीज, या अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे छाप लो इसको कि कभी आप ना भूले। आर्टिकल 169, क्योंकि क्या है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये जो है सभी स्टेट्स में नहीं होती, कुछ स्टेट्स में होती हैं, जैसे 6 स्टेट्स है। तो जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा किन किन स्टेट्स में है और किस तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जाता है, किस तरह से एबोलिश किया जाता है, तो वो जब मैं सब्जेक्टिव क्लासेस लूंगा कुछ दिनों के अंदर, जब ये सीरीज कंप्लीट होंगी एमसीक्यूज और ये जो आर्टिकल्स की है, और तुरंत में जो है सब्जेक्टिव जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इसको बड़ी डिटेल से करवाऊंगा। तो सब्सक्राइब करें न्यू व्यूवर्स इस चैनल को, और इस आर्टिकल को बिल्कुल आप छाप लो कि स्टेट्स में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश करना और क्रिएट करना, राइट। ये किस में है, आर्टिकल 169 में। फिर आर्टिकल 170 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है उनकी जो विधानसभाएं होती है उनकी संरचना, ठीक, कि कितने एमएलएज होने चाहिए, तो वो जो है अलग अलग राज्य में अलग अलग एमएलएज की संख्या होती है। 170। आर्टिकल 171 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी वही हो गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अगर जिस स्टेट में है तो वो कितने कितने होते हैं एमएलसी। फिर हो गया आपके आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, राज्य विधान मंडलों की अवधि कितनी होती है। 173 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, यानी एमएलएस वगैरह बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है, किसमें, स्टेट्स में, तो आर्टिकल 173। फिर है आर्टिकल 174, वंस अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल 174 सेशंस प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, जब सेशन बैठता है जैसे पार्लियामेंट में बैठता है वैसे ही जो है स्टेट्स में जब ये सेशंस बैठते हैं तो उनका सेशंस का जिक्र, प्रोरोगेशन का हो गया 17वां और डिसोल्यूशन अगर उसको डिसॉल्व किया जाता है तो वो कितने समय के लिए कब कब किया जाता है और किस तरह से किया जाता है, ये आर्टिकल 174 में है। फिर है आर्टिकल 175 175 राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज, 175 बोलता है कि जो गवर्नर है उनका अभिभाषण और संदेश भेजने के अधिकार। फिर आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर, राज्य का विशेष अभिभाषण, किसमें, 176। नेक्स्ट 177 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, मंत्री हो गए और एडवोकेट जनरल हो गए, उनके क्या अधिकार है, किसमें, लेजिस्लेचर में। फिर है आर्टिकल 178 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 178 स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। फिर हो गया 179 वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, पद अगर रिक्त हो गया या त्याग पत्र दे दिया या पद से हटाया जाना, ये किसमें है, आर्टिकल 179, राइट। नेक्स्ट 180 पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, यानी जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी क्या पावर्स होती हैं, ये है आर्टिकल 180 में। आर्टिकल 181 स्पीकर नॉट टू प्रिजाइड वाइल रेजोल्यूशन पेंडिंग, पद से हटाने के प्रस्ताव पर जो आपके स्पीकर होते हैं अध्यक्ष की अनुपस्थिति, यानी जब उनके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है हटाने के लिए, किसके खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ, तो वो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रिजाइड नहीं कर सकते, ये किसमें है, आर्टिकल 181 में। फिर है आर्टिकल 182 चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये किसमें, 182 में, क्या, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, राइट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर 178 में, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन 182 में। फिर है आर्टिकल 183 वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल, पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना, किसके बारे में है, ये चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में। फिर आर्टिकल 184 डेप्यूटी चेयरमैन की क्या पावर्स होती है, किसमें, आर्टिकल 184।
नेक्स्ट आर्टिकल 185। 185 बोलता है कि द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन इन दोनों के खिलाफ अगर रेजोल्यूशन लाया गया हो रिमूव करने का तो ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। राइट, चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन अपने पद से हटाने के प्रस्ताव पर अध्यक्षता नहीं करेंगे। राइट, दे विल नॉट प्रिजाइड ओवर वाइल ए रेजोल्यूशन फॉर इज रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। जिस तरह से आर्टिकल 181 में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए दिया गया था कि अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन लाया गया है उनको हटाने का तो वो प्रिजाइड ओवर नहीं करेंगे, तो सेम 185 में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 186। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन इनके अलाउंसेस एंड सैलरीज, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन इज गिवन इन आर्टिकल 186। नेक्स्ट 187। सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी आपने देखा होगा हर एक राज्य का जो है सचिवालय होता है, सेक्रेटेरिएट, ये किसके अंडर? आर्टिकल 187, तो सचिवालय आर्टिकल 187। नेक्स्ट आर्टिकल 188। ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिफोर टेकिंग देयर सीट, यानी जब वो जीत करके आते हैं तो अपनी सीट पर बैठने से पहले, कार्यभार संभालने से पहले उनको जो है ओथ और एफर्मेशन लेना ज़रूरी होता है, आर्टिकल 188। नेक्स्ट आर्टिकल 189। वोटिंग इन हाउसेज, पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट। राइट, यानी सदन में मतदान करना और एक्ट करना, कार्य करना, उसकी शक्ति 189। 190। वैकेशन ऑफ सीट्स, अगर सीट्स खाली हो और लेजिस्लेचर में तो किस में है? आर्टिकल 190 में। आर्टिकल 191। अगर डिस्क्वालीफाई करना हो किसी एमएलए या एमएलसीज को तो वो किस में? आर्टिकल 191, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। फिर है आर्टिकल 192। डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई करने से रिलेटेड जो प्रश्न है उनका डिसीजन करना, 192, निर्भरता। आर्टिकल 193। पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर क्वालिफिकेशन, अयोग्यता के बावजूद बैठने और मतदान करने पर दंड, यानी कि अगर वो क्वालिफाइड नहीं है फिर भी वो बैठ गए तो उसके लिए पेनलाइज किया जाता है मेंबर को, आर्टिकल 193 में दिया गया है। नेक्स्ट 194, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्लीज़ नोट डाउन। पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़, यानी क्या पावर्स है मेंबर्स की, जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, और उनके क्या प्रिविलेजेस है, यानी विशेषाधिकार क्या है, और इम्यूनिटीज़, उन्मुक्तियाँ, फ्रीडम। तो पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ लेजिस्लेटर मेंबर, लेजिस्लेटिव मेंबर्स के जो ये पावर्स है तो ये आर्टिकल 194 में दिया गया है। राइट, बिल्कुल इसको रट लो आप 194 को। फिर है आर्टिकल 195। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर, सदस्यों के वेतन और भत्ते। राइट, फिर है आर्टिकल 196। प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, विधेयकों को, जो विधेयक होते हैं, जो बिल्स होते हैं, उनको प्रस्तुत करना और उनको पारित करना, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो है आर्टिकल 196 में। आप ध्यान रखिए ये जो हम आर्टिकल्स कर रहे हैं ये स्टेट्स के बारे में, स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। फिर है आर्टिकल 197। रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद है उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध, 197 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पर रिस्ट्रिक्शंस, उनकी पावर्स पर। फिर है आर्टिकल 198। स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, आर्टिकल 198। फिर है आर्टिकल 199, 199, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, यानी मनी बिल्स की डेफिनेशन किस में है? आर्टिकल 199 में। फिर है आर्टिकल 200, असेंट टू बिल्स। राइट, विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति और स्वीकृति। ठीक, राज्यपाल जो बिल्स होते हैं उनमें असेंट दे सकते हैं, रिजर्व रख सकते हैं, तो वो किस में है? आर्टिकल 200 में दिया गया है। राइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर करें, न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यू व्यूअर्स, और अपनी मेहनत जो है जारी रखें।